हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी एमआरयू फरीदाबाद नाम से आप जानते हैं। बीटेक कोर्स अगर आप करने की सोच रहे हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं बाय द वे। और इफ इन केस आप एप्लीकेशन फॉर्म को ढूंढ रहे हैं कि सर फिल कहां से करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म मैंने लिंक प्रोवाइड करा रखा है। उस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बीटेक करने जा रहे हैं या फिर अदर कोर्सेज मानव रचना से अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन से ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमें बीटेक करना है मानव रचना यूनिवर्सिटी से, तो सर प्लीज डिटेल एक वीडियो लाइए। तो हाजिर है, आपने करा कमेंट और हम लेके आए आपके लिए वीडियो। मानव रचना यूनिवर्सिटी का बीटेक प्रोग्राम के A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है। और अगर आप करने जा रहे हैं बीटेक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। पूरी सच्चाई, पूरी पोल हम खोलने वाले हैं कि वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी जेई का रिजल्ट आया है और ये सोच रहे हैं कि सर जेई में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई है, तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के नियर अबाउट की। तो बहुत सारे बच्चे कंसीडर करने की सोच रहे हैं एमआरयू, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, बातें हो गई बहुत ज्यादा, चलिए काम पे आते हैं, सीधा बातें करते हैं। सबसे पहली चीज हमें देखनी चाहिए यूनिवर्सिटीज की एफिलिएशन वगैरह। तो सबसे पहले नोट डाउन मैंने कर रखी है कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, एफिलिएशंस वगैरह, रिकॉग्निशन, रैंकिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एमआरयू मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की हमारी यूनिवर्सिटी है। यूजीसी ने इसको अप्रूवल प्रोवाइड करा रखा है A++ ग्रेड। और शायद जैसे यूनिवर्सिटी क्लेम करती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिल्ली एनसीआर की पहली ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको A++ एग्रीडेशन प्रोवाइड हुआ है NAAC से। एफिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ये हमारे पास एक पिक्चर सामने आती है एमआरयू की। ठीक है, अब ग्लोबल रैंकिंग भी ये प्रोवाइड कराते हैं यूनिवर्सिटी। अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये फिगर देखने को मिलेंगे। उनके पास है QS 5 स्टार रेटिंग। ये ग्लोबल लेवल की रेटिंग है और हर किसी को नहीं मिलती है। ये सब कुछ चेक करने के बाद कि एजुकेशन का लेवल क्या है, प्लेसमेंट का क्या लेवल है, ठीक है, रिसर्च का क्या लेवल है, वो सारी चीजें नापने के बाद, मेजर करने के बाद ये रेटिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो इनके पास QS 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, जहां पर एम्प्लॉयबिलिटी, एकेडमिक डेवलपमेंट, फैसिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ एड ऑन होकर ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। यूनिवर्सिटी के पास QS 4 स्टार रेटिंग है उनके कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर आप एक प्रोग्राम मुझसे कहेंगे सर इस यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कौन सा प्रोग्राम है, आई थिंक सो वो बीटेक होगा। और ये यूनिवर्सिटी आज से 10 साल पहले नियर अबाउट बीटेक के लिए ही ज्यादा जानी जाती थी। अब तो दुनिया भर के प्रोग्राम इनके पास है, यूजी लेवल पे भी, पीजी लेवल पे भी, लेकिन मेजरली बहुत ज्यादा ये फोकस बीटेक के ऊपर भी करते हैं, क्योंकि इनका 70% मेरे ख्याल से क्राउड बीटेक को बिलोंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इनका MRIRS है, मानव रचना इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज, इसी के अंडर में आता है, एमआरयू के अंडर में आता है। अगर रैंक की बात करें तो 95th ओवरऑल। निर्फ की रैंकिंग, निर्फ हमारी ऑफिशियल MHRD की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी रैंकिंग है, 65th रैंक थी द यूनिवर्सिटीज कैटेगरी। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज में 95th और 65th रैंकिंग थी इसकी यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 71 थी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग अलग पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है, मेडिकल का अलग होता है, डेंटल का अलग रैंकिंग होती है। तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा सोल पर्पस इस वीडियो के लिए इंजीनियरिंग है, तो 71st हमारी ये रैंकिंग थी। अच्छा, मैंने बीबीए के ऊपर भी, क्योंकि बहुत बच्चों ने कमेंट करा था, तो ऑलरेडी वीडियो तैयार है। आप बीबीए एमआरयू बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने बीबीए की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करी थी कि अगर आप एमआरयू से बीबीए करने की सोच रहे हैं तो कौन सी स्पेशलाइजेशन है, क्या कॉस्ट है, क्या हॉस्टल्स हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा था। कोशिश करूंगा इस वीडियो के ही आई बटन में उसका लिंक देने की, या फिर आप नॉर्मली सर्च करो बीबीए मानव रचना सुनील अधिकारी, वीडियो आपके सामने होगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, 76th रैंक इनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आउटलुक एक मैगजीन है, उन्होंने प्रोवाइड करा दी। आउटलुक, टाइम्स वगैरह भी रैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्राम्स की बात आती है। वैसे तो हम बीटेक की यहां स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिस यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो बीटेक के अलावा भी दुनिया भर की चीजें और भी करवाती है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन काफी ज्यादा बड़ी है, कैंपस काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो,
साइंस के कोर्सेज हो, लॉ के कोर्सेज हो, मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, टीचिंग के हो, जैसे कि बीटेक है, बीएससी है, बीसी है, एलएलबी में इंटीग्रेटेड एलएलबी भी आपको ऑफर होता है, बीबीएलएलबी जो नया प्रोग्राम है वो भी यहां पर ऑफर होता है, एलएलएम है, एमटेक है, एमएससी है, एमसीए है, बीसीए है, एमपीटी है, एमए पीएचडी लेवल तक के यहां पर कोर्सेज कराए जाते हैं। तो काफी बड़े लेवल पे ये ऑपरेट होती है, छोटे लेवल की छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, काफी ज्यादा 3-4 सालों में बहुत ज्यादा नाम इसने हासिल करा है अपना, और कहीं ना कहीं आप इसको एज अ सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हो सकता है एमआरयू मानव रचना यूनिवर्सिटी आपका ड्रीम कॉलेज ना हो, लेकिन बैकअप के लिए कोई ऑप्शंस रखना पड़ेगा ना, इफ इन केस उन कॉलेजेस में ना हुआ जिन कॉलेजेस को आपने टारगेट करा था, तो एज अ बैकअप आप इन कॉलेजेस को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। करना क्या पड़ता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म एक बार आप फिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये पेड है, तो एप्लीकेशन एक बार फिल आउट कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले कंसीडर करा जाता है। एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूं, अगर जेई मेन में कम रैंक भी है, इनफैक्ट एंट्रेंस नहीं भी दिया, तब भी इनके पास अलग अलग प्रोसेस होते हैं कि 12 की परसेंटेज अगर अच्छी है तो उस बेसिस पर भी आप वेरियस इनके प्रोग्राम्स या फिर बीटेक प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सीयूईटी दे रहे हो, उस बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन पहला स्टेज जो है उनका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का ही होता है, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक डेट भी होती है, उसके बाद करते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटीज का स्पेसिफिक प्रोसीजर है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। इसका मैंने लिंक दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने का, तो वहां से ही कर सकते, ठीक है। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटीज का मुझसे रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो यहां पर मॉडर्न फैसिलिटीज, एडवांस लेबोरेटरीज तो होना एक ऑब्वियस सी चीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और इसी बात की वो फीस इतनी चार्ज करती भी हैं क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, लैब्स वगैरह अवेलेबल होती है, तो एक्सपीरियंस जो है वो टॉप क्लास होता है बच्चों को। रियलिटी बता रहा हूं, एक्सपीरियंस टॉप क्लास रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चों का। हॉस्टल्स वगैरह भी बहुत अच्छी बात यह है कि बॉयज और गर्ल्स के लिए यहां पर हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, सफिशिएंट यहां पर बेड्स अवेलेबल भी है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पर प्लेसमेंट वगैरह है, वैसे तो मैंने एक सेक्शन में पूरा प्लेसमेंट अपना डिस्कस करा है, एंड ऑफ द वीडियो तक वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक थोड़ा सा मैं आइडिया आपको बता दूं, 2023 का मैंने एक रिसेंट प्लेसमेंट डाटा इनका लिया है, जहां पर हाईएस्ट पैकेज जो 54 लाख गया है, ठीक है। 2022 का अगर पैकेज देखें तो वो 32 लाख था, मतलब ये अच्छी बात है कि टाइम के साथ साथ पैकेज बढ़ रहा है, 32 से 54 लाख तक का इनका पैकेज गया है पिछले ही साल, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है किसी भी कॉलेज से या फिर स्पेशली प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि आप अच्छी खासी फी पे करके इनके पास जा रहे हो। तो देखिए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनकी है, कल्चरल इवेंट्स बिल्कुल है, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में भी काफी ज्यादा ये इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों के, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, स्टूडेंट काउंसिल यहां पर है, कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स यहां पर है, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहां पर अवेलेबल हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस बिल्कुल होते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार्स बिल्कुल है, एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स यहां पर भी आपको देखा जाता है, जहां पर लीडिंग जो एंटरप्रेन्योर है वो आगे सेमिनार्स वगैरह आपके लिए कंडक्ट करते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टॉप नॉच एक्सपीरियंस होता है, यू विल नॉट बी गेटिंग दैट एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा बीटेक। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन के ऊपर कि सर बीटेक कर तो रहे हैं, क्या आज के टाइम में जो लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन है, एआई है, एमएल वगैरह है, प्रोग्रामिंग की है, रोबोटिक्स वगैरह है, बायोटेक वगैरह है, क्या इनके पास वो अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन होने वाला है। तो वेरियस जितनी भी स्पेशलाइजेशन एमआरयू ऑफर करता है, सबके बारे में यहां पर डिटेल आपको मैंने दी है। देखिए, बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है। बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ऑनर्स में भी अवेलेबल है, दैट सिंपली मींस यहां पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल मशीन लर्निंग भी स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं इन एसोसिएशन विद जीबा। इनका कम्युनिटी पार्टनर है, कम्युनिटी पार्टनर तो नहीं कहूंगा, इनके कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव पार्टनर आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे और ज्यादा एक्सपीरियंस आपका बेटर हो जाता है। यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑनर्स में ही एक और स्पेशलाइजेशन है, फुल स्टैक डेवलपमेंट की। तो अगर आप कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये परफेक्ट स्पेशलाइजेशन आपके लिए रहेगी। बीटेक ये प्रोवाइड करा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और थ्रेट इंटेलिजेंस में भी क्विक हिल्स के साथ एसोसिएट कर रखा है इन्होंने। तो देखिए, बहुत बढ़िया चीज है ये, जो लेटेस्ट अभी रिसेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उनको फॉलो करते हुए यहां पर स्पेशलाइजेशन आपको दिखती है। ट्रेडिशनल में अगर बात करें तो बीटेक मैकेनिकल यहां पर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, मैकेनिकल में ऑनर्स भी अवेलेबल है,
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन में आप कर सकते हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर अवेलेबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ईसीई में ही यहाँ पर वीएलएसआई डिजाइन और वेरिफिकेशन एसोसिएशन विद ट्रू चिप के साथ इन्होंने एसोसिएट कर ये स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड कराई है। बीटेक में अगर आप लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, सबकी मैं क्वालिफिकेशन बताने वाला हूं, करना क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, थोड़ा एंड में आएगा, मतलब इसके बाद ही आएगा, तो वहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं पूरा क्लियर करूंगा आपको। बीटेक लेटरल एंट्री अगर आप लेते हैं, लेटरल एंट्री मतलब होता है कि अगर आपने डिप्लोमा करा है, हो सकता है 12th के बाद आपने या 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करा है, उसके बाद डायरेक्टली सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू आप जा सकते हैं। यहां पर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग प्रोफाइल आपको ऑफर होती है, इसी में ही लेटरल एंट्री में ही आपको ऑनर्स स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो एक नॉर्मल बच्चे को मिल रही है। यहां पर बीटेक, यहां पर फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी लेटरल में आपको मिल जाती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर हमने बात कर ली है, तो ये लेटरल में भी आपको मिल जाती है, ठीक है। मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन की आपको लेटरल एंट्री मिल रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू भी जाते हैं तो आपको वो हर एक स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही है, जो एक नॉर्मल बच्चा 12th के बाद या 12th के बाद सीधा एडमिशन लेता है, जिसको मिलती है, ठीक है बच्चा। तो यहां पर ईसीई के भी सेम वही स्पेशलाइजेशन है जो एक लेटरल एंट्री वाले को मिल रही है, जो एक नॉर्मल वाले को मिल रही है, ठीक है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लेटरल एंट्री में आपको ऑफर होती है, ठीक है। तो लेटरल एंट्री और नॉर्मल एंट्री में यहां पर इन्होंने कोई फर्क नहीं कर रखा, सेम आपको वही स्पेशलाइजेशन, वही एक्सपर्टीज मिल रही है जो कि अदर बच्चों को भी मिल रही है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों चीजें बताने वाला हूं। बीटेक सीएसई अगर आप करते हैं तो यहां पर 2.5 लाख के नियर अबाउट आपका पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, पर ईयर का, ठीक है। एलिजिबिलिटी अच्छे से समझिएगा, 10+2 क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स है आपका 5 सब्जेक्ट को मिलाकर एग्रीगेट, और मेन चीज क्या है, आपके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एक नॉर्मल, एक आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप कहीं पर भी इंजीनियरिंग बेसिस पे एडमिशन लेने जाते हैं तो ये कोर हमारे सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इनमें जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आपके वहां पर एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चा, क्लियर हो पा रहा है। अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, देखिए ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने सीयूईटी दिया है तो वेल एंड गुड, उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने स्कॉलस्टिक जो हमारा टेस्ट होता है, सेट जो हमारा टेस्ट होता है वो दिया है, उसके बेसिस पे मिल जाएगा। जेई मेन दिया है, एडवांस दिया है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। इफ इन केस एंट्रेंस नहीं भी दिए हैं, 12th के बेसिस पे अगर आप 12th में अच्छी परसेंटेज उसके बेसिस पे लेना चाहते हैं तो उस बेसिस पे भी यहां पर चांसेस रहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके लिए फॉर्म वगैरह तो फिल आउट करने ही पड़ते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको क्लियर करता चलूं, अगर आप बीटेक में जैसे सीएसई की बात करें, सीएसई में भी स्पेशलाइजेशन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आप करते हैं यहां पर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद वेरियस स्पेशलाइजेशन, तो फीस थोड़ी बढ़ जाती है, ऑब्वियस सी चीज है, हर चीज में ये होता है। बीबीए या फिर और भी कोई बीएससी के कोर्सेज करते हो ना, बीएससी एक नॉर्मल करो, प्योर साइंस से करो, और एक कोई स्पेशलाइजेशन लो, तो वहां पर भी फीस डिफर होती है। स्पेशलाइजेशन की फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि आप एक रेलेवेंट फील्ड में से एक स्पेसिफिक फील्ड को चुन रहे हो और उसमें डीप नॉलेज गेन करने जा रहे हो, यस और नो। चलिए यहां पर आपको थोड़ा पता लग जाएगा, बीटेक ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 1,90,000 है, ठीक है। यहां पर ऑनर्स स्पेशलाइजेशन लेते हो ईसीई में तो थोड़ी फीस ज्यादा है, 2,24,000, क्लियर हो पा रहा है बच्चा। बीटेक अगर एमई करते हो ऑनर्स स्पेशलाइजेशन से 1,99,000, बीटेक रोबोटिक्स से करते हो 2,41,000। जितनी रीसेंट ट्रेंडिंग होगी ना, ऑब्वियस सी चीज है, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फीस भी ऑब्वियस सी चीज है, ज्यादा ही वहां पर आपको मिलेगी। लेटरल एंट्री की फीस भी आपके सामने है बच्चा, ईसीई करते हैं, लेटरल एंट्री में भी सेम है, स्पेशलाइजेशन की फीस थोड़ी सी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रोग्राम दैट यू आर ऑफरिंग। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हो तो मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और अगेन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपकी बीएससी डिग्री होनी चाहिए ना, बीएससी डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास क्लास 12th विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं आपके पास बेस अपना साइंस का होना चाहिए, सिंपल सी बात यह है, अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू भी जा रहे हैं। यस और नो, क्लियर हो पा रहा है। चलिए यहां पर फीस दे सकते हैं, दोनों ही लेटरल एंट्री की यहां पर फीस है, तो दोनों में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अगर आप नॉन स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो थोड़ी फीस कम है, स्पेशलाइजेशन लेते हैं जो कि रिसेंट में ट्रेंड में चल रही है, जिस स्पेसिफिक नॉलेज आपको गेन करनी है, तो वहां पर थोड़ी आपको फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने डाटा लाता हूं रिक्रूटर्स का, कौन सी कंपनीज आती है, तो जितनी भी बड़े आईटी नाम है, टीसीएस है, मेविन वेव है, इंफोसिस है, कैम्पिगेमिनी है, पालो अल्टो है, ठीक है,
जेनपैक है, इन्फोगेन है, विप्रो है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, एमेडस है, कॉफॉर्ज है, आईबीएम है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी आईटीएस कंपनी है, कंसल्टिंग फर्म वगैरह है, सर्विस सेक्टर फर्म है, वो सारी आपको कैंपसेस में दिखती हैं। रीसेंट डाटा मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, तो उस पे यहां पर हमें ये पता लगता है टोटल स्टूडेंट अगर 2022 का डाटा देखें तो 2200 के नियर अबाउट स्टूडेंट थे। 2023 में स्टूडेंट 300 बढ़कर 2500 के नियर अबाउट उनके पास स्टूडेंट थे। कंपनीज पार्टिसिपेटेड यहां पर थी 150, बढ़कर 2023 में 175 हो गई है। ऑफर्स 2000 ऑफर्स मेड हुए थे, मतलब 2000 कंपनीज ने अपने ऑफर दिए थे। यहां पर 2300 नियर अबाउट के ऑफर आए थे 2023 में। प्लेसमेंट का परसेंटेज देखा जाए तो 91.67 का परसेंटेज था 2022 में, मतलब जितने बच्चे भी एनरोल करा था उनमें से 91% जो बच्चे थे वो प्लेस्ड हो चुके थे। ये डाटा मुझे फेयर इनफ लगा, क्योंकि ये ऑथेंटिकली एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यार एक्चुअल में रियलिटी यह है कि यार हर एक बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होता। ऑब्वियस सी चीज है ना, अगर कंपनी में 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है तो 50 बंदे ही लेके जाएगी ना। तो अगर आप रियलिटी बेसिस पे शो ऑफ करते हैं बच्चों को तो मान जाते हैं ना। तो अच्छा मुझे ये लगा यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिक अपना बता दिया है, प्लस पूरी रिपोर्ट्स वेबसाइट में भी पब्लिश करते हैं कि किन बच्चों को कहां पर हुआ है प्लेसमेंट। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छी लगी इसकी। ठीक है, 92% के नियर अबाउट 2023 में इनका प्लेसमेंट रहा है। बीटेक का नियर अबाउट में मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए लाया है। 1800 स्टूडेंट थे, ऑफर्स मेड 2022 में 2000, और परसेंटेज जो है हमारा कितना था 2023 में बढ़कर हो गया है 111, मतलब ऑलमोस्ट 1800 बच्चों को 2000 प्लेसमेंट ऑफर हुए। तो ये अच्छी बात होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में मेरे ख्याल से आप एडमिशन इसी बात के लिए लेते हैं और इतने पैसे इसलिए दे रहे हैं, जॉब चाहिए, राइट। तो अगर आपको ऑफर ज्यादा मिल रहे हैं तो आपके प्लेसमेंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आ पा रही है? इसका मतलब यह है कि एक बच्चा 2 से 3 इंटरव्यूज फेस करने का मौका मिल रहा है, और एक ना एक इंटरव्यू तो वो पास कर ही लेगा ना। वहीं पर अगर आपको एक भी इंटरव्यू मुश्किल से मिल रहा है और उसमें नहीं पास कर पा रहे हो, या रिक्रूटर्स ने आपको हायर नहीं कर पा रहा हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी ना। तो ये अच्छी बात है। किसी भी एमआरयू की बात कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज जरूर देखिए कि कितनी कंपनीज उस यूनिवर्सिटी में आ रही है, कितने ऑफर्स मिल रहे हैं बच्चों को। अगर हम आईआईटीज की बात करते हैं, हम आईएम्स की बात करते हैं, एनएलयूज की बात करते हैं, तो वहां पर आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड होते हैं, तब जाकर उन बच्चों का ऑलमोस्ट 100% के नियर अबाउट प्लेसमेंट ऑफर होता है। समझ में आ पा रही बच्चा? एमटेक का यहां पर आपके सामने है, एमबीए का आपके सामने, अगर आप यहां से करने जा रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली यहां पर प्लेसमेंट ऑफर हुए हैं। मैनेजमेंट में देखिए, मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि यहां पर इनका जो कोर है वो इंजीनियरिंग है, तो ज्यादातर इनके टाइप इंजीनियरिंग फील्ड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कंपनीज के साथ हैं, इसलिए ज्यादा इनके ऑफर हो रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काफी अच्छा है इनका रिकॉर्ड वगैरह। एमटेक का भी देख सकते हैं, 400 के नियर अबाउट स्टूडेंट थे, 300 ऑफर्स मेड हुए थे, 75 का प्लेसमेंट परसेंटेज है। एमबीए का 300 है। देखिए कई कॉलेजेस इतनी ज्यादा मतलब हवा में बात करते हैं कि ऑलमोस्ट ये डाटा तो वो डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं, 100% लिख देते हैं हर चीज में। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो रियलिटी शोकेस नहीं कर पाता। फिर बाद में जाके रिव्यूज में पता लगता है कि यार ये सब चीजें वो नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप इनके ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह भी देखोगे तो डिसेंट इनफ है, डिसेंट इनफ इनके रिव्यूज हैं, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, पैकेजेस वगैरह भी मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट तैयार करी है कि कौन सी ब्रांच को कितने पैकेज मिलते हैं। अगर आपने प्लान बना लिया है यहां से करने का, तो ये मैंने यहां पर स्पेशलाइजेशन आपके लिए प्रोवाइड करा रही है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज मिलते हैं, एवरेज पैकेज या लोएस्ट पैकेज कितना रहता है। ठीक है बच्चा, तो ये भी आपके काम का होने वाला है अगर आप इन स्पेशलाइजेशन से अपना बीटेक करने जा रहे हैं। कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन तो चूज करनी है। तो 54 है, 40 लाख है, 37.5 लाख है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस को अलग अलग डिमांड होता है। ऑब्वियस सी चीज है, कंप्यूटर साइंस के लिए ज्यादा रिक्रूटर्स आते हैं, ज्यादा ऑफर्स आपको मेड होंगे, तो आपको ज्यादा प्लेसमेंट के चांसेस रहेंगे। राइट बच्चा, तो एमआरयू की पूरी डिटेल, पूरी कुंडली हमने देख ली है। इन द एंड फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हो सकता है ये जो कॉलेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी कॉलेजेस में डिस्कस कर रहा हूं, पिछला वीडियो एक मैंने करा था जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का पीजीडीएम प्रोग्राम का रिव्यू करा था। वो भी मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि ड्रीम कॉलेज नहीं होगा कई बच्चों का, लेकिन एज अ सेकंड ऑप्शन क्या आप रख सकते हो। कई बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना, जेईई मेन की वापस तैयारी नहीं करनी है, इसी साल एडमिशन लेना ही लेना है। तो उस केस में अगर आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, जहां पर सीट सी 200-300 है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस देखने पड़ेंगे जहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। अगर एंट्रेंस नहीं दिया तो 12 की परसेंटेज के बेसिस पे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बैकअप ऑप्शन रखने पड़ेंगे। फॉर्म तो आपको कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस के भरने ही भरने पड़ेंगे बच्चा, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है।
समझ में आ पा रही है? अगर आपको साल वेस्ट नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे जुलाई अगस्त में नियर अबाउट मुझे काउंसलिंग के लिए या उससे जब बात होती है बच्चों की, तो एक ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन रहता है उनका कि सर हमने अभी तक किसी भी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा और अब हमें कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हर कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस क्लोज्ड हो चुके हैं। तो बेटर ये रहता है, हो सकता है आप एडमिशन थोड़ा लेट लें, लेकिन एटलीस्ट फॉर्म तो फिल आउट करके रखिए, उनके पास अपना डाटा तो रखिए कि सर हमने फॉर्म फिल आउट कर लिया था, हम दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए रुके हुए थे। इज दैट मेक सेंस? ये तो क्लियर हो पा रहा है ना? तो इस वजह से आपको फॉर्म टाइम से पहले फिल आउट कर लेने हैं और ये परफेक्ट टाइम है। ये परफेक्ट टाइम है किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल आउट करने का, चाहे एमआरयू हो, चाहे वो एलपीयू हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो गैलगोटियस हो, दुनिया भर की और भी यूनिवर्सिटीज का हम अभी रिव्यू करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे थे, सर के आर मंगलम के बारे में बताइए, उनके वेरियस वेरियस प्रोग्राम्स हैं, तो उसके नियर अबाउट 1 वीक के नियर अबाउट में उसका भी रिव्यू वीडियो में लाने वाला हूं, सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एज अ बैकअप और स्पेशली मैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज का रिव्यू वीडियो कर रहा हूं जिनके आप सेकंड ऑप्शन रख सकते हो। कोई भी ऐसी फेक यूनिवर्सिटी जिसका मतलब थोड़ा बहुत प्लेसमेंट नहीं मिलता है या फिर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है या प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, कैंपस अच्छा नहीं है, कोई इशू चल रहे हैं, उनका हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही बच्चे या वही कोर्सेज का कर रहे हैं, वही इंस्टीट्यूशंस का कर रहे हैं जिनकी डिमांड है, जिनमें एक्चुअली बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनमें पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं। राइट बच्चा? तो उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस यूनिवर्सिटी का अगर फॉर्म फिल आउट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लस कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। राइट बच्चा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।